जो 272 लोगों ने फर्जीवाड़ा लिखा है वो फर्जीवाड़ा बोलिए आप। देश के प्रतिष्ठित लोग, सुना है कोई जज थे, कोई आपके आर्मी के लोग थे, कोई पुलिस के हैं, कोई आईएएस हैं, ये लोगों ने लिखा वो फर्जीवाड़ा है। मैंने ऑन कैमरा आपके सामने चीजें लिखी हैं, ये सच्चाई और हकीकत है। ये फर्जीवाड़ा नहीं है। फर्जीवाड़ा वो है जो पत्र दिया गया, कहाँ लिखा गया, किसने लिखवाया, किसने लिखा, कैसे लिखवाया, कहाँ लिखा गया, कहाँ हस्ताक्षर हुए, वो फर्जीवाड़ा सारा। मतलब तो सारा फर्जीवाड़ा लिखा, ऑफिसर वो सारा में फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल ऑफिसर ने लिखा, फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा है वो। हाँ। अरुण मलिक की चेतावनी, वो फर्जीवाड़ा। आपके सामने ये मैं पत्र लिख रहा हूँ, आपने रिकॉर्ड भी किया होगा। अब उन 272 लोगों से पूछो कि मोदी जी से ये पूछिए कि मणिपुर में निवस्त्र महिलाओं को क्यों घुमाया गया, उसके बारे में क्यों नहीं पूछा। जो देश में 12 साल से इनका शासन है, देश का पैसा लेके भाग के सारे करोड़ों रुपए देश का, उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया। उनसे ये पूछो, कोरोना कांड में जो 52 करोड़ की रिश्वत ली गई, लोग मर गए, कई माएँ अपने बच्चों को टैची पे ला जाके पैदल पलायन किया, किसी ने अपने बाप को साइकिल पे ले गई, तब इन्होंने कोरोना कांड में ट्रेनें नहीं चलाई। इस फर्जीवाड़ा में स्पेशल ट्रेनें चलाई गई वोट डालने के लिए। आप ये पूछिए, निवस्त्र घुमाया गया, क्यों नहीं बात की गई। सुन लीजिए जी, ये 272 लोगों ने ये आरोप लगाया है, देश की संस्थान को बदनाम कर रहा राहुल गांधी। अरे देश संस्थान मोदी ने बदनाम कर रहा है, उनको ये पूछो, अरे उनको पूछो नोटबंदी क्यों की गई, ये जिक्र करते। देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, किसी से पूछा, उठा, संविधान के खिलाफ काम किया, नोटबंदी की। बदनाम क्यों कर रहे हैं? अरे बदनाम आपको तो ये लगता है मोदी बदनाम कर रहा है। क्या बदनाम? अब जीएसटी सुनो, नाम रोशन कर रहा है। अब मैं बात, देश का पहले नाम तुम रोशन कर रहा है। बोलो, तुम और बोलो मोदी। आप ये लेटर पर लेटर बदनाम, पहले आप मोदी की तारीफ कर लो, करो, बोलो क्या क्या बोलोगे। उनको ये पूछो कि उसके बाद जीएसटी लगाऊ की, रात के 12 बजे संविधान के खिलाफ काम किया ना किया, फिर बताओ किया ना किया। राफेल डील के कमीशन कहाँ गई, आज तक कुछ चीजें सामने क्यों नहीं आई। पुलवामा हो गया, 40 जवान शहीद हो गए। वो जवान जो कह रहे हैं कि हमने राहुल गांधी से सवाल करा, वो सवाल करते हैं कि 40 जवान क्यों शहीद हुए। तो राहुल गांधी पर केस करने की तैयारी हो, पहले चल बोल लो, पहले तुम बोलो, तुम्हारा तो है कि मैं जो बोलूंगा तुम बीच में बोलो, पहले तुम बोलो ना। अरे राहुल गांधी पर केस करने की तैयारी, और बोलो, पहले आप बोलो, बीच में बोलते पूरी बात क्यों नहीं सुनते तुम। वो पूछो, जो 40 जवान शहीद हो गए पुलवामा में, वो आर्मी वाले ने क्यों लिखा कि उसकी जांच क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं पकड़ेगा। सुनो पूरी बात, पहले पहलगाम में मारे गए लोग क्यों जांच हुई, दिल्ली में बम विस्फोट हो गए, कहां चले गए बम विस्फोट में, किधर चले गए, आप ये बताइए कहां चले गए, अभी तक जांच नहीं हुई, वो क्यों नहीं लिखा। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, महंगाई के बारे में क्यों नहीं लिखा। महंगाई चरम सीमा पे, मोदी जी महंगाई के लिए आए थे ना, बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हुई, ये लिखते। मोदी जी कह रहे कितने घोटाले हुए, करोड़ों रुपए को घोटाले हुए, ये लिखते कि जांच कहां चलेगी। मोदी जी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की 12 साल में, राहुल जी ने उजागर किया। सुन लो पहले, उबलो नहीं, सुन लो, अपना बॉयल अपना ना उबलापन अपने पास रखो। सुनो, उनसे ये पूछो कि 12 साल में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्यों नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर चोर, क्यों आप फैला रहे हैं? अब सुन लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अब मेरी बात पहले सुन लो। इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन कमीशन बेईमान है। अभी आपने देखा ना, 1,22,400 वोट 6 मंत्रियों को मिले, कैसे आ गए सभी के 1,22,400 वोट। कई विधायकों को वोट नकली, ये बेईमानी नहीं है, ये चोर बाजारी नहीं है क्या, ये लोकशाही है, लोकतंत्र की हत्या है, सरेआम लोकतंत्र की हत्या। जवाब तो इसी को देना चाहिए। ये कौन है, राहुल जी ने जो सवाल करे इलेक्शन कमीशन से, जवाब ये इलेक्शन कमीशन देना, सरकार देना, क्यों नहीं देते। ये को सुन लीजिए, ये कौन से चाटुकार आ गए जो कहते हैं अरे देशभक्त बनो, मोदी भक्त मत बनो। अभी सबसे जो है देशभक्त का मिसाल पेश किया ना इन लोगों ने, 272 इन्होंने देशभक्ति नहीं, मोदी भक्ति, मोदी भक्ति। देश को बचाने लेटर लिखा है। लेटर देश को राहुल गांधी जी बचा रहे हैं, मोदी के हाथों से देश को बचाओ, मोदी के हाथों से बचाओ देश को, बीजेपी के हाथों से देश को बचाओ। ये जितना भी है ना, ये 12 साल क्या करते रहे, तब इनको याद नहीं आई। 12 साल ये जिन्होंने 272 लोग 12 साल क्या करते रहे, क्या किया 12 साल, जवाब दें। इस लेटर को लेकर के आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लेटर में देश की जनता को दे अरुण मलिक, मैं भी पूर्व सचिव दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, मैं सच लिखा, कोई राहुल गांधी नाम है सच,
राहुल गांधी का नाम है सच। 140 करोड़ देशवासियों के हृदय में समाते हैं राहुल गांधी। देश के सामने सच रखते हैं, मोदी की तरह झूठ नहीं बोलते राहुल गांधी। राहुल गांधी सच रखते हैं क्योंकि ऐसे उनके संस्कार हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी, राजीव गांधी ने शहादत दी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दी, गोली खाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने शहादत दी, देश को आजाद कराया। ये देश की आजादी में मुखबर थे, गवाह करते देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं। एक देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैंने जब गांधी जी की फिल्म देखी उसके बाद मुझे गांधी जी का पता चला। अरे दुष्टों, तुम्हारे गांधी जी की हत्या तो तुम्हारे आरएसएस के लोगों ने के सबसे बड़ा आतंकवादी ये गोडसे था, वो था, उसने हत्या करी, फिर भी हे राम का गांधी जी ने। कि आपके इस लेटर से भी अगर कोई असर नहीं पड़ेगा तो अगला कदम आप क्या होगा? हमारा आंदोलन है, 1 तारीख को आंदोलन होना पूरे हिंदुस्तान का, 1 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग होंगे, उससे ये घबराए हुए हैं, उससे मोदी जी घबराए हुए हैं। ये शासन नहीं है, ये दुशासन का शासन चल रहा है, ये दुशासन का शासन चल रहा है। इसलिए ये 272 लोगों को मैं कोई अहमियत नहीं देता। जय हिंद।